Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. So question number 1 in previous lecture. ठीक है. In today's we'll discuss question number 2 and that is write the following complex numbers in form x plus solve करना है. अब देखिए यहाँ मिड में अरिथमेटिक ऑपरेशंस चेंज हो रहे हैं. यहाँ एडिशन है, सेकंड पार्टन है, फिर यहाँ पे भी एडिशन, फिर यहाँ मतलब ये सब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मौजूद हैं. अब हम देखते हैं कि कैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना होगा. ठीक है, तो हम मूव करते हैं प्रॉपर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और उसके बाद फिर प्रॉपर हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, तो मतलब जो मेन क्वेश्चंस है ना वो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है जिसको हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है. देखिए इन जनरल जब यहाँ पे हम एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंसिडर करते हैं ना, ठीक है, तो देखिए हमें आइडिया होना चाहिए कि हम इन जनरल यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर देते हैं. ठीक है, लेट्स सी देखिए सपोज Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, अब Z1 को प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि x1 प्लस आयोटा y1 की इक्वल है. ठीक है, और इसी तरह अगर Z2 को प्रॉपर डिफाइन करना है तो Z2 किसकी इक्वल होगा, x2 प्लस आयोटा y2 की इक्वल है. ठीक है, देन अगर हमें इन दोनों को ऐड करना है ना तो आप क्या लें, Z1 प्लस Z2 को कंसिडर कर लें. ठीक है, Z1 की जगह Z1 की वैल्यू पुट कर दें और Z2 की जगह Z2 की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज x2 प्लस आयोटा y2. जरा इन दोनों को सिंप्लीफाई करें. लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो दोनों रियल पार्ट्स यहाँ पे ऐड होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे x1 में x2 ऐड करेंगे और प्लस आयोटा y1 और y2 को कंबाइन कर दें. ठीक है, तो यू कैन सी हियर कि x1 प्लस x2 आ रहा है. ठीक है, और फिर आप यहाँ पे देखिए आयोटा को अगर कॉमन ले लेते हैं तो y1 प्लस y2 आ रहा है. इट मीन्स फॉर एडिशन आपने रियल पार्ट में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड अप किया है. ठीक है, अब इसकी ना एक और नोटेशन भी होती है क्योंकि आपको आइडिया है कि Z1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम x1 y1 कॉमा फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं और Z2 को x2 और y2 भी लिख सकते हैं. अगर उसके अकॉर्डिंग देखा है तो देखिए अगर हम उस फॉर्म में ऐड करें ना तब भी सिचुएशन सेम होगी कि आप इधर लिखेंगे x1 y1. ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दें x2 y2. ठीक है, अब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 आ जाएगा. ठीक है, दोनों का मीनिंग बेसिकली सेम है. सिंपल रियल पार्ट को रियल में और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में आपने एड अप करना है. सेम इज द प्रोसीजर फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. जब यहाँ पे हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो सब्ट्रैक्शन का आ जाएगा. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, मूव करते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ जिसमें हमने प्रॉपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन करनी है. ठीक है, तो जो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है डायरेक्ट हम उसी को सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम प्रॉपर मार्क कर देते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे हैं. एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं. ठीक है, अच्छा देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द फॉलोइंग इन x प्लस आयोटा y फॉर्म. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट गिवन है ना 3 प्लस 2 आयोटा एंड 2 प्लस 4 आयोटा को आपने एड अप करना है. ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना चाहिए. सबसे पहले तो हम इसको ओपन करते हैं, जैसे ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आप ब्रैकेट्स को ओपन कर लें. ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद जरा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को कंबाइन कर लें. ठीक है, कंबाइन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 प्लस 6 आयोटा के इक्वल आंसर आ जाएगा. दिस इज द सोल्यूशन. ठीक है, ये तो आपने इस फॉर्म में किया है, लेकिन अगर आप दूसरी फॉर्म में करना चाहते हैं तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है. ठीक है, जैसे 3 प्लस 2 आयोटा लिखा है. ठीक है, और प्लस फॉर्म में 2 प्लस 4 आयोटा लिखा है, तो ऐसा भी पॉसिबल है. आप इसको कॉमा फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म लिख लें. ठीक है, और x में x की वैल्यू एड अप कर दें, दैट इज 3 प्लस 2 इज 5 और y वाली वैल्यूज को एड अप कर दें तो 6. ठीक है, और इसको फिर आपको कंफर्म है कि आप इसको 5 प्लस 6 आयोटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो इट्स अप टू यू, आप जो मर्जी मेथड यूज करें. ठीक है, अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ. सेकंड पार्ट में 4 प्लस 3 आयोटा
एंड माइनस 2 प्लस 5 आयोटा गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे ओपन कर दें ब्रैकेट को, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर साइन चेंज होंगे। अब आप यहाँ पे रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को अरेंज कर लें। 4 माइनस 2 इज 2 एंड 2 आयोटा विल बी आंसर, दिस विल बी द सोल्यूशन, ठीक है। तो देखिए इसीलिए हमने जस्ट क्या किया है, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें कुछ इस तरह से सिचुएशन गिवन है कि अगेन हमने इन टर्म्स को एड अप ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, ठीक है, और उन दोनों को आपने एड अप करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। 4 प्लस 7 आयोटा प्लस 4 माइनस 7 आयोटा है। 7 आयोटा विल बी कैंसिल्ड और बोथ हैव सेम टर्म्स बट विद ऑपोजिट साइंस, और फिर आप इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो आप देखेंगे कि 8 आंसर आ रहा है, ठीक है। मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ और फोर्थ पार्ट की तरफ, ठीक है। फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है 2 प्लस 5 आयोटा एंड 2 माइनस 5 आयोटा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और इसी तरह 3 प्लस 2 आयोटा, और जो दूसरी फॉर्म आ रही है वो प्रोडक्ट की फॉर्म आ रही है, और 4 माइनस 3 आयोटा का आपने प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो एडिशन के लिए आप अगेन क्या करेंगे, 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 2 प्लस 5 आयोटा, देखिए ना बाहर माइनस साइन है ना, तो अंदर के साइंस चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 2 विल बी कैंसल्ड आउट, 5 प्लस 5 इज 10 आयोटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है इसका जो रियल पार्ट आ रहा है वो 0 है और इमेजिनरी पार्ट एज इट इज आंसर है, जिसको आप 10 आयोटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सेम प्रोसीजर हमने फॉलो करना है जैसे हम वैसे हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लीकेशन अलजेब्रा में करते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले 3 लिखें, 3 को 4 माइनस 3 आयोटा इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 आयोटा लिखें और 4 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं 12 माइनस 9 आयोटा आंसर आ रहा है, और प्लस 4 2 8 आयोटा माइनस 3 2 6 इंटू आयोटा स्क्वायर आ रहा है। वी नो iota square is equal to -1, so put -1 here। जब आप -1 यहाँ पे पुट करेंगे ना तो देखिए 6 ऑलरेडी है और -1 साथ आएगा। यू कैन सी हियर कि जब आप इन दोनों टर्म्स को प्रॉपर सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, जैसे कि देखिए हम इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करके जो आंसर आ रहा है वो 12 माइनस आयोटा प्लस 6 आ रहा है। 12 प्लस 6 इज 18 माइनस आयोटा विल बी आंसर हियर, ठीक है। मूव करते हैं हम 6 पार्ट पे, और 6 पार्ट में डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ठीक है। देखिए 6 पार्ट को सॉल्व करने के लिए ना हम ऐसा करते हैं कि डिटेल में डिवीजन को यहाँ चेक कर लेते हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ना डायरेक्ट नंबर्स को डिवाइड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमेशा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप बेस्ट ये है कि इसको इस फॉर्म में लिख लें, ठीक है। 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको ना जो बाय वाली फॉर्म है उसमें सबसे पहले कंसीडर कर लें, ठीक है। हमें पता है कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर से डील करते हैं ना तो डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप इसके कॉन्जुगेट से 3 माइनस आयोटा के ना कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें। जब आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या फायदा होगा हमें, न्यूमरेटर में 3 प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना होगा 3 प्लस आयोटा से, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यू कैन सी हियर कि न्यूमरेटर में हम 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस आयोटा से, और फिर प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस आयोटा से, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाली फॉर्म आ रही है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले 3 3 9 प्लस 3 आयोटा आ रहा है, ठीक है। फिर 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर आ रहा है। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। जब आप -1 पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 प्लस 9 आयोटा मीन्स इन दोनों टर्म्स को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, प्लस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर को -1 पुट कर दें अपॉन 9 प्लस 1 आ जाएगा। 9 प्लस 1 इज 8, ठीक है। तो 9 माइनस 9 आयोटा माइनस 2 अपॉन 10 आंसर आ रहा है। 9 प्लस 1 10 की इक्वल है ना। अब आप देखें कि 9 माइनस 2 इज 7, ठीक है। 7 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 आ रहा है, क्योंकि हमने x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो 7 अपॉन 10 और 9 आयोटा बाय 10 आ जाएगा विच इज रिक्वायर्ड फॉर्म, ठीक है। मतलब इसी फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना था। हमेशा हमें कन्वर्जन के लिए
स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। मूव करते हैं हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है 7th पार्ट में कि 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपको नजर आ रहा है फर्स्ट टू जो टर्म्स आ रही है ना, 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा, यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करें, ठीक है, और 2 प्लस आयोटा एज इट इज लिखें, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस -1 माइनस ऑफ -1 आ रहा है, ठीक है। तो माइनस ऑफ -1 आप पुट करें और यहाँ पे 2 प्लस आयोटा आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस आयोटा आ रहा है, 1 प्लस 1 इज 2, ठीक है। 2 को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो जो हमारे पास फाइनल फॉर्म आ रही है वो 4 प्लस 2 आयोटा के इक्वल आ रही है, ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड फॉर्म। यही हमें बेसिकली फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है जो हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। दैट इज 8 पार्ट में आपको गिवन है 1 अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए मैंने पहले भी डिस्कस किया कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए। अगर वो आ रहा है इसका मतलब है आपको रैशनलाइज करना है। किससे रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। तो डिनोमिनेटर 2 प्लस 3 आया होता है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, ठीक। अब दोनों न्यूमरेटर्स को सॉल्व करें, 2 माइनस 3 आयोटा ही आ रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में 2 प्लस 3 आयोटा एंड 2 माइनस 3 आयोटा ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, या फिर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर फॉर्म आ रही है। अब आप देख सकते हैं 2 माइनस 3 आयोटा एज इट इज एंड 4 माइनस 3 3 9 इंटू आयोटा स्क्वायर आ रहा है। आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर दें, -1 पुट कर दें, तो 4 माइनस 9 ऑफ -1, ठीक है। तो जब सिंप्लीफाई आप करेंगे तो यू कैन सी हियर 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 4 प्लस 9 आ रहा है, 4 प्लस 9 इज 13, ठीक है। 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 13 आ रहा है। अभी भी ये x प्लस आयोटा y फॉर्म नहीं है, इट मीन्स 13 को आप दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के नीचे डिवाइड कर दें। जब आप डिवाइड कर देंगे तो ये डायरेक्ट विच इज रिक्वायर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है। I hope so lecture is understandable, but if you have any question you may ask in comment section. Allah Hafiz.